खड़े होकर किसी का न्याय करना कितनी बड़ी मूर्खता है। रोमियो 2 में बाइबल कहती है, तू जो दोष दूसरों पर लगाता है आप ही वही काम करता है। हम अपने ऊपर एक आध्यात्मिक आत्मा लिए रहते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तुम पार्टियों में नहीं जा सकते, पिक्चर नहीं देख सकते, ताश नहीं खेल सकते, तुम नाच नहीं सकते, तुम धूम्रपान नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते। मैं ये नहीं कहती कि हर रात धूम्रपान करना, शराब पीना और पार्टियों में जाना बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूं कि जीवन का आनंद लेना सही है। किसी का भी मसीह बनने की इच्छा न रखने का एक कारण यह कि उन्हें डर लगा रहता है कि मानसिक तौर पर वे ऊब जाएंगे। सबसे प्रधान भय जो लोगों के मन में लगा रहता है वो है, मुझे क्या कुछ त्यागना पड़ेगा। किसी तरह से हमने ये भ्रम पैदा कर दिया है कि यदि आप मसीही बनेंगे तो आप इस तरह का हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। लोग इस तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। बहुत सी चीजें जो हम नहीं कर सकते हैं और बहुत कुछ जिन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा, परंतु जानते हैं वो सब हमें कौन बताएगा? पवित्र आत्मा उचित समय पर हमें बताएगा, क्योंकि वो हमें तैयार करता है। क्या आप जानते हैं, यद्यपि हम बैठकर जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जागृति के लिए तैयार नहीं रहती, क्योंकि जो लोग जागृति पाने के लिए आएंगे उनमें से अधिकांश एक दूसरे के पास बैठना नहीं चाहेंगे। क्या आपने उसकी ओर ध्यान दिया है? उस नीले बाल वाली की ओर देखिए, मेरे जीवन में कभी भी मुझे उससे ये कहना नहीं पड़ेगा कि यदि उसे मसीह बनना है तो उसे अपने बालों में रंग नहीं लगाना होगा और उसे सामान्य बाल रखने होंगे। अरे बंद करो इन पुरानी धार्मिक बातों को। यदि आप अपने बालों पर ब्लैक और ब्राउन कलर का डाई प्रयोग करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि काला और भूरा रंग का प्रयोग किया जा सकता है तो दूसरा कोई रंग क्यों नहीं? ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी अच्छा लगता है। धर्म आपको ये सोचने में मजबूर करता है कि आप सुंदर नहीं दिख सकते, मेकअप नहीं लगा सकते, गहने नहीं पहन सकते, बढ़िया हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, आप ऐसा कुछ भी धारण नहीं कर सकते जो आकर्षणीय हो। निस्संदेह पौलुस ने कहा कि व्यवस्था आपको मार डालती है, परंतु आत्मा जिलाती है। पौलुस ने कहा, पहले मैं जिंदा था, उसके बाद व्यवस्था ने आकर मुझे मार डाला। यदि आप आजाद रहना चाहते हैं तो फिर आपको विश्वास का एक मजबूत कदम बढ़ाना होगा और यह प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि आप व्यवस्था के अधीन नहीं रहेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुरूप अपने जीवन में चलेंगे। जब आप पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाएंगे तब आपको आशाहीन विषयों की आशा रखनी होगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हवा की तरह है। आप नहीं जान पाएंगे कि किस दिन किस दिशा में बहेगी। मैंने यहां आकर अपने प्रवचन का आरंभ करने के लिए मुंह खोला और मैं वो सब बोलने लगी जो मुझे अंत में कहना चाहिए था। अभी मैं अपने प्रवचन का अंतिम भाग आपको सुना रही हूं और सोच रही हूं कि मैं इसका अंत अब कैसे करूंगी। लेकिन देखिए, अक्सर यदि हम अपनी योजना के अनुसार करते हैं तो वो मृत लेख है। वास्तव में मैं आज आपको ये समझाना चाहती थी कि मनुष्य को खुश करने की मजबूरी से आप आजाद हैं। मैं ठीक से ये तक नहीं जानती कि यदि हम अभी भी लोगों को खुश करने के प्रयास में हैं तो हम उनसे सच्चा प्रेम रख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं आपको खुश करने की कोशिश करती हूं तो वो तब भी मुझसे संबंधित रहेगा और कभी भी वो आपसे संबंधित नहीं होगा। यीशु ने कहा, यदि तुम जानते हो कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और कहां जा रहे हो तो तुम खुद को विनम्र बना सकते हो और तुम किसी भी कार्य को आनंद के साथ पूरा कर सकते हो।